और जिस भगवान का ध्यान लगा रहे हैं वही परमात्मा, वही परमेश्वर सम्मुख खड़े हैं, इस बात का पता नहीं, ध्यान में मस्त थे। अब नारायण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ध्रुव अपनी आंखें खोलें और मेरा दर्शन करें। शुकाचार्य कहते हैं कि परीक्षित, ये कैसा भक्त है, विचार करो। उच्च कोटि के भक्त हैं जिनके लिए भगवान खड़े हैं, जबकि देखा जाता है कि भक्त अपनी आंखें पसारे भगवान की राह देखता है, लेकिन यहां पर भगवान राह देख रहे हैं कि भक्त कब हमारा दर्शन करेगा। जब बहुत क्षण व्यतीत हो गए, भगवान सोचने लगे कि आखिर ये आंखें खोलता क्यों नहीं। सर्वांतर्यामी भगवान जान गए कि इन्होंने तो हमें अपने दिल में बिठा रखा है, इनके हृदय में तो मैं बैठा हूं। अब जब हम परिपूर्ण हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, तो फिर हम किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं। भगवान इनके भीतर हैं तो बाहर ये ढूंढेंगे क्यों। समझ गए भगवान। इसका मतलब है पहले इनके हृदय से निकलना पड़ेगा। जब हृदय से निकलूंगा तभी तो ये बाहर ढूंढेगा। जो भगवान अंतर हृदय में थे, वहां से परमात्मा अंतर्धान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्धान होते हैं, ध्रुव जी महाराज की विकलता बढ़ जाती है। विकल हो उठे, आंख खोलते हैं, मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक कहाँ गए। विकल हो करके जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने जो मेरे भीतर था वही तो मेरे सामने भी खड़े हैं। मूर्तिमान परमेश्वर का दर्शन करके आनंदित हो उठे ध्रुव जी महाराज। सोचने लगे कि अब कहूं क्या भगवान से। मेरे गुरुदेव नारद जी महाराज ने मंत्र दिया जाप करने के लिए, मैंने जाप किया, मंत्र का फल आज मुझे मिल गया कि मेरे भगवान, मेरे ठाकुर मेरे सामने हैं। लेकिन मेरे गुरुजी ने ये तो नहीं बताया कि जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं तो क्या करना। मैं साष्टांग चरणों में गिर करके प्रणाम कर लूं या अपनी मन की बात को इनके सामने रख दूं, करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान सर्वांतर्यामी है, अंतःकरण की बात को जानते हैं। अब ध्रुव जी महाराज के गाल से भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। जैसे ही भगवान शंख का स्पर्श कराते हैं ध्रुव के गाल से, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालम कृपया कपोले। कपोल माने गाल। भगवान ने जैसे ही शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, अब तो महाराज ध्रुव जी विद्वान हो गए। भगवान में वो सामर्थ्य है कि मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रभुता भगवान में है कि गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा को दौड़ा दे, ये सामर्थ्य है परमात्मा। ध्रुव जी महाराज जब कुछ नहीं बोल रहे हैं, शंख के स्पर्श ही होते ही अब ध्रुव जी महाराज विद्वान बन गए। बाबा नारद जी ने जो 12 अक्षर का मंत्र दिया था, उस मंत्र को पाकर के, भगवान की कृपा पाकर के आज ध्रुव जी महाराज 12 श्लोक में अब भगवान की स्तुति गाते हैं और भगवान को कहते हैं कि प्रभो योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है।
आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। हे भक्तवत्सल प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतकृत्य हो गया जो आपने मुझे दर्शन दिया। खूब स्तुति गाए। भगवान बोले कि ध्रुव, अब तुम्हारे मन में जो बात है वो बात मेरे सामने प्रकट करो। ध्रुव जी महाराज मन ही मन सोचने लगे कि अब अगर मैं अपने मन की बात बता दूं कि मैं राजा बनने की इच्छा से ध्यान लगा रहा था, तो आज तो मैं ठगा जाऊंगा। क्योंकि कोई हीरे की जो खदान है, जहां से हीरा उत्पन्न होता है, वहां जाने के बाद कांच की चर्चा करने लगे कि भाई इससे बढ़िया तो कांच होता है, शीशा, वो भी चमकदार होता है, वो तो मूढ़ता ही मानी जाएगी, अज्ञानता मानी जाएगी। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि आज मैं सुख के धाम के समीप खड़ा हूं और सुख के धाम कह रहे हैं कि जो चाहिए मांग लो, और अगर मैं कह दूं कि राजा बना दो तो ये तो छोटी सी बात हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु बस आपकी कृपा चाहिए। नारायण कहते हैं कि बस और कुछ नहीं। ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। नारायण कहते हैं लेकिन तुम नहीं बताओगे फिर भी मुझे पता है तुम चाहते क्या हो। क्या प्रभु? ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं कि तुमने सोचा था कि मैं तपस्या करूंगा और सुरुचि का पुत्र बनकर के राजा बनूंगा, लेकिन अब ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम सुरुचि के पुत्र बनो, जरूरत नहीं। फिर बोले मैं वैकुंठाधिपति ये कह रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं कि आज से ही, अभी से तुम अपने राज्य के मालिक हो गए। 1000 वर्ष तक तुम राज करते रहो। राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिरे, प्रभु आपने राजा बना दिया। मैं सोच रहा था कि छोटी बात आपके सामने कैसे व्यक्त करूं। प्रेम सोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने अपने मन की भावना इसलिए व्यक्त नहीं करी क्योंकि ये छोटी सी तुच्छ सी बातें थी, और आप ये दे करके राज्य का वरदान दे करके आप चले जाओगे। बताओ हमारी तपस्या का, हमारे भजन का बस इतना ही फल है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुमने जो भजन किया है उसका फल तो मैं अब तुम्हें देने वाला हूं। क्या दोगे प्रभु? भगवान कहते हैं सुनो, जो मृत्यु पूरे दुनिया को ग्रास बनाती है ना, हर कोई मौत से डरता है, मृत्यु से डरता है, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम मृत्यु से कभी नहीं डरोगे। अंत समय में जब तुम्हारी इच्छा करेगी तुम सदैव शरीर के साथ मेरे धाम में आ सकते हो। मृत्यु तुम्हारी शरण में आएगी, न कि तुम मृत्यु के समीप जाओगे। मृत्यु के नजदीक जाने की तुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मृत्यु को तुम जब स्वीकार करना चाहो स्वीकार करके उसके बाद मेरे धाम में चले आना। ध्रुव जी महाराज बोले बड़ी कृपा प्रभु। भगवान अंतर्धान हुए। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि जाऊं तो जाऊं कहां। भगवान ने तो राजा बना दिया और राजा का कोई ठाट बाट है ही नहीं। हम तो जंगल में थे, तपस्या कर रहे। कौन आएगा, कौन सिपाही, कौन सेवक, सोच रहे थे, चल रहे थे मस्ती के साथ। भगवान ने कह दिया है सो कह दिया। नारद जी महाराज सूचना लेकर के पहुंचे उत्तानपाद के पास। हे उत्तानपाद, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। उत्तानपाद दौड़े आए, महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम।
किस चीज की बधाई देने आए हैं आप? नारद जी महाराज बोले, भाई जो कार्य बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते, महात्मा नहीं कर पाते, योगी नहीं कर पाते, वो कार्य तुम्हारे पुत्र ने सिद्ध कर लिया। मेरे पुत्र ने कौन सा कार्य सिद्ध कर दिया? बोले, भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर लिया है। अब तो उत्तानपाद तुरंत अपने बेटे को बुलाया। ए उत्तम, कहाँ है तू? उत्तम तो महल में खेल रहा था, दौड़ा आया। हाँ पिताश्री बोले, तूने कब भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया? उत्तम ने कहा, पिताजी हमने तो कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया जो दर्शन मिल जाए। बोले, नारद बाबा आप क्या कह रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा कि ये तो तुम्हारा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा कहाँ है? तुझे पता भी है? पूरी घटनाक्रम नारद जी महाराज ने बताई कि जिस बालक को तू गोद में बिठाया हुआ था वो तुम्हारा बड़ा बेटा है, सुनीति का पुत्र। उन्होंने ही भगवान का दर्शन पाया और भगवान ने कह दिया है कि आज से, अभी से तुम राजा हो। जैसे ये बात सुनी तो जो सुरुचि महारानी कभी गोद से उनको उतारती थी, आज वो सुरुचि महारानी तुरंत आरती की थाल सजाती हैं। दास प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी दास दासियों के साथ आज सुरुचि महारानी चली स्वागत करने को। और प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। सब लोग मिलकर के जाते हैं, स्वागत करके ध्रुव जी महाराज को ला करके राजगद्दी पर आसीन कराते हैं। जिस सुरुचि ने कभी हाथ पकड़ के गोद से नीचे उतारा था, आज वही आदर के साथ सिंहासन पर बिठाते हैं। ये भगवान की कृपा है। ध्रुव जी महाराज राज्य का शासन करने लगे और राज्य का शासन करते हुए कुछ दिन के पश्चात इनका विवाह हुआ। विवाह उपरांत इनके घर पुत्र ने भी जन्म लिया। अब एक दिन इनके छोटे भाई उत्तम चले गए शिकार करने, वन में विचरण कर रहे थे और यक्षों के साथ इनका भिड़ंत हो गया। यक्षों ने ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम का वध कर दिया। जैसे ये समाचार मिला ध्रुव जी को कि मेरे भाई को किसी ने मार डाला, ध्रुव जी महाराज तुरंत धनुष बाण उठाए, चल पड़े जंगल में, यक्षों के साथ युद्ध किया। अब यक्ष को मारना प्रारंभ कर दिए, हजारों यक्ष का अंत कर दिए। ऋषि महर्षि आते समझाते कि महाराज आप साधु हो, इस प्रकार के कार्य उचित नहीं है। किसी ने गलती से आपके भाई को मार डाला, एक की मृत्यु के बदले में आप हजारों का वध कर दो, ये उचित नहीं है। लेकिन किसी की बात नहीं माने ध्रुव जी महाराज, बड़े कुपित थे। तब जाकर के मनु जी को बुलाया गया। मनु महाराज आए। मनु महाराज जैसे ही आकर के समझाते हैं ध्रुव जी को कि बालक ध्रुव, नायम मार्गो ही साधुनाम
ऋषि के सानुवर्ती नाम। हे ध्रुव, जो भगवत भक्त होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, साधुओं का ये स्वभाव नहीं होता कि किसी को दंड दें, किसी की हत्या कर दें, किसी को नाश करना ये साधु का स्वभाव नहीं होता। साधु का स्वभाव तो होता है कि जो बिखरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, उसे जोड़ देना। जो उदास है उसके जीवन में आनंद भर देना, ये साधु का स्वभाव होता है। तूने तो हजारों यक्ष का वध कर दिया, विचार करो उनके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे। तूने अच्छा किया। मनु जी महाराज ने जैसे ही समझाया, सो ध्रुव जी महाराज के समझ में बात आ गई। युद्ध को विराम दे दिया। कुबेर महाराज देख रहे थे। कुबेर महाराज ने जब देखा ध्रुव जी महाराज की पितृभक्ति, अपने पूर्वजों में, श्रेष्ठ जनों में श्रद्धा देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर आ गए आशीर्वाद दे। हे ध्रुव, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके राज्य में धन वैभव की कमी कभी नहीं आएगी। भैया, मैंने देखा अपनी आंखों से कि आपको पितरों से इतना प्रेम। ये मनु जी महाराज पितर हैं, इनके श्रेष्ठ हैं, पूर्वज हैं, इसलिए इनकी श्रद्धा देख करके बड़े प्रमुदित हुए। कुबेर ने कहा कि आपके राज्य में कभी वैभव की कमी नहीं आने दूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। कुबेर महाराज चले गए। अब ध्रुव जी महाराज का बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का नाम क्या था? बोले अंग। ये अंग नाम के पुत्र थे, बड़े तेजस्वी धर्मात्मा। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि जब पुत्र जिम्मेदार हो जाए तो अब राज्य पर बैठ करके क्या करना, इनको उत्तराधिकारी बना देते हैं। आसन पर बिठा दिया, तिलक कर दिया, मुकुट दे करके ध्रुव जी ने कहा कि देखो अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा था कि जब इच्छा करे सो चले आना, तो अब मैं ज्यादा दिन राज्य गद्दी संभालना नहीं चाहता। ध्रुव जी महाराज चलने लगे। सदेह भगवत धाम की यात्रा कर सकते थे, ये वरदान मिला था। सो ध्रुव जी महाराज जैसे ही चलने की तैयारी पर आए, विमान आ गया स्वागत में। अब विमान में बैठने की तैयारी बना रहे थे, दूर खड़ी मृत्यु देवी हाथ जोड़े उदास मना बैठी थी। अब ये कहना चाहती थी कि महाराज ये संसार मर्त्यलोक है और मर्त्यलोक की मालकिन मैं हूं। बिना मृत्यु को स्वीकार किए इस संसार से कोई भी देहधारी जा नहीं सकता, और आप हो कि यहां से ऐसे चले जाओगे। ध्रुव जी महाराज की दृष्टि पड़ी और ध्रुव जी महाराज ने तुरंत मृत्यु को नजदीक बुलाया। ए मृत्यु, आ जाओ नजदीक। मृत्यु आई। मृत्यु से ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु तुम अपना सिर नीचे करो। सिर नीचे झुकवाया और मृत्यु के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। बोले चलो मैंने तुम्हें स्वीकार तो कर लिया। मृत्यु बड़ी प्रसन्न हुई कि किसी भी प्रकार से आपने अपनाया तो हमें। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे और भगवत धाम की यात्रा करी है। ऐसा सौभाग्य केवल इसलिए प्राप्त हुआ है कि इन्होंने भगवान का नाम जाप किया है। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाऊं, पावा अचल अनुपम ठाऊं, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊं।
ऐसा ठाव पाया, ऐसा स्थान प्राप्त किया जो असंभव है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे स्थान को प्राप्त किया केवल भगवान के नाम स्मरण करके। इसीलिए संतों ने कहा है कि भगवान पर विश्वास करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप, कहीं ना कहीं मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप, कहीं ना कहीं यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी मन मोहन मूरत। सन्यासी हुए घर द्वार को छोड़े सन्यासी हुए सब को परित्याग उदासी हुए सब को परित्याग उदासी हुए छानेंगे वन बन खाक तेरी छानेंगे बन बन खाक तेरी मिल
जाओगे आप कहीं ना कहीं मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं मन मोहन मूरत। सब भक्त तुम्हीं को घेरेंगे, सब भक्त तुम्हीं को घेरेंगे, तेरी नाम की माला फेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे। जब आप ही खुद सर आओगे, जब आप ही खुद सर आओगे, हमें दर्शन दोगे, कहीं न कहीं मन मोहन मूरत तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मन मोहन मूरत तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मन मोहन मूरत तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मिल जाओगे आप कहीं न कहीं मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। बोला नंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया, परिणाम सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। भागवतकार कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन, अब जो इनका पुत्र था अंग, इन्होंने राज्य का निर्वहन करना प्रारंभ किया, समुचित ढंग से राज्य का शासन करते थे। इनका विवाह हो गया मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ। मृत्यु की बेटी है सुनीता देवी, उनके साथ अंग का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र का नाम पड़ा वेन। वेन नामक पुत्र हुए। इस बालक के ऊपर इनके नाना जी का और मातृपक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ गया। प्रभाव ऐसा पड़ा कि राजा अंग तो धर्मात्मा थे, धर्माचरण करते थे, सत्य बोलते थे, लोगों का आदर करते थे, लेकिन अंग के पुत्र वेन बड़े दुरात्मा, अत्याचारी, लोगों को दुख देने वाले, इनसे हर कोई परेशान रहने लगे। अब लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि महाराज का पुत्र है, मेरे राजा का पुत्र है, राजकुमार है, भला इनको क्या कहें। धीरे धीरे इनकी पराकाष्ठा बढ़ती गई, इनका दुराचार बढ़ता गया। अब तो लोग शिकायत लेकर के आने लगे, महाराज आपके पुत्र ने अमुक व्यक्ति को बड़ा परेशान किया। राजा अंग ने सोचा, मेरे जाने के बाद तो एक न एक दिन ये राजा बनेगा,
इससे बढ़िया है कि भगवान के भरोसे इनको राज्याभिषेक करके हम राज्य गद्दी ही छोड़ दें। अंग ने अपने पुत्र वेन का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वन के ओर प्रस्थान कर गए। वेन राजा बन गया और जब वेन राजा बने तो भागवतकार कहते हैं कि वेन ने प्रजा को दुख देना प्रारंभ किया। जहां जो प्रजा होते दिखाई पड़ता कि कोई भजन कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, तो उनको रोक देता वे, भाई ये क्या कर रहे हो? आप सबको पता होना चाहिए कि राजा प्रत्यक्ष देवता होता है और प्रत्यक्ष देवता का पूजन न करके जो अप्रत्यक्ष हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, उनकी पूजा करते हो। भाई हमारे राज्य में रहते हो, हम तुम सबकी रखवारी करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और हमारी पूजा छोड़ करके क्या ये रामाय नमः कृष्णाय नमः जाप करते रहते हो, हवन में पड़े रहते हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोग समझाते कि महाराज ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अन्याय है, अनिष्ट है, ऐसा करोगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोगों की बात नहीं मानते। जो इनको रोकता उसी को ये दंड दे देता। एक बार वन में निवास करने वाले महात्माओं ने विचार किया कि चलो हम लोग मंडली बना करके जाएंगे और महाराज वेन को समझाएंगे। वेन को समझाने के लिए जब सभी महात्मा मिल करके जाते हैं, वेन को समझाने लगे, ज्ञान का उपदेश करने लगे। हे राजन, इस प्रकार के कृत्य आपको शोभा नहीं देते। आपके पूर्वज बड़े धर्मात्मा थे, भगवत चरणानुरागी थे, और आप संत का अपमान करते हो, भगवान का अपमान करते हो, आपको लज्जा आनी चाहिए। वेन ने कहा कि वाह बाबा जी, आप लोग हमें ज्ञान देने आए, हमारा खाओगे और हमें ही ज्ञान दोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, आप लोगों को भी दंड मिलेगा। संतों को क्रोध आ गया। संतों ने हुंकारी भरी और जैसे ही हुंकार लगाई सो महाराज वेन का प्राण ही चला गया, वेन का प्राणांत हो गया। अब सभी महात्मा बड़े परेशान, भाई हम लोग तो आए थे कि ये ठीक हो जाएगा, अब तो बेचारा है ही नहीं, राजा ही चला गया, केवल बचा है तो उनका शरीर, क्या करें हम लोग? महात्माओं ने विचार किया कि अब राजा तो किसी को बनाना पड़ेगा ना, किसको बनाए राजा? बोले इनके शरीर को मंत्र के द्वारा मंथन करते हैं। मंत्र के द्वारा जब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो पहले इनके शरीर के मंथन से एक पुरुष प्रकट हुए जो काले कलूटे दिखाई पड़े। उनको देख करके बड़े मंद थे, उदास थे। उनको देख करके महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, ये राजा बनने योग्य नहीं है। जो तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो, वो राजा होना चाहिए। उनको बिठा दिया, निशीद बैठ जाओ। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ किया और जब फिर से मंथन हुआ प्रारंभ, तो अब की बार बेन के शरीर से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। जो पृथु भगवान के एक अवतार है, भगवान के रूप में ही इनका अवतरण हुआ। और जैसे ही प्रकट हुए सो देवताओं ने दुंदुभियां बजाना प्रारंभ करी, फूलों की वर्षा प्रारंभ करी, बंदी जन गीत गाने लगे और सब लोग बधाई गा रहे थे। पृथु महाराज हाथ जोड़ने लगे सबसे, बताओ आप लोग हमारी स्तुति क्यों कर रहे हो? सबने कहा कि महाराज आप हमारे कर्ता धर्ता हो, इसीलिए। पृथु ने कहा कि अभी अभी तो हमारा प्राकट्य हुआ, फिर हमने कर क्या दिया जो आप लोग इतना सम्मान दे रहे हो? बोले महाराज किया नहीं है लेकिन करना है, क्या करूं? तो पृथु जी ने कहा कि बता मैं आप लोग, प्रजाजन कहते हैं, सभी लोग कहते हैं एक स्वर में कि महाराज आपने जिस शरीर से जन्म ग्रहण किया है, आपको पता है उनके अत्याचार के कारण
सारी संपदा को पृथ्वी महारानी अपने भीतर लेकर के पाताल लोक में चली गई हैं। आपके राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, लोग अन्न जल को तरस रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं। जैसे ये बात कही पृथु महाराज को क्रोध आया। पृथु जी महाराज ने तुरंत धनुष बाण लिए और प्रत्यंचा चढ़ा दी, पृथ्वी के ऊपर तान दिया और पृथ्वी की ओर बाण करते हुए कहते हैं कि हे वसुधे त्वाम बधिष्यामि, हे पृथ्वी मैं आज तुम्हें अपना क्रोध का दर्शन कराता हूं। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मत्सासन परामुखी। हे वसुधे आपने मेरी प्रजा को दुख दिया है, कष्ट दिया है, इसलिए मैं आपका वध कर दूंगा। जैसे ही वध करने की बात आई सो पृथ्वी महारानी तुरंत सामने प्रकट हो गई। पृथु जी से हाथ जोड़ करके कहती हैं कि महाराज आपके राज्य में अकाल पड़ा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके राज्य में तो इतनी संपदा थी कि सब लोग बड़े आनंद से थे। आपके पूर्वजों को महाराज कुबेर ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे राज्य में कभी वैभव की कमी नहीं आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को अगर अमूल्य संपदा दे जाते हैं तो जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया है उनका दायित्व है कि उसे बढ़िया ढंग से संभाल करके रखे, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको बल दिया, आपके पास धन आया, विद्या आई, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्या पाकर के भी कोई विद्वान है, बड़े अच्छे मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञान का प्रयोग अनिष्ट कार्यों में करने लगे, ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे, तो धीरे धीरे उनका ज्ञान ह्रास होने लगता है, क्षय होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है और पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। बोले उसी प्रकार वेन के अत्याचार के कारण जितनी संपदा थी धीरे धीरे पृथ्वी ने अपने भीतर समाहित करना प्रारंभ किया। और आज पृथु महाराज से पृथ्वी कहती हैं कि महाराज इसीलिए आपके राज्य में अकाल पड़ा। पृथु जी ने कहा कि लेकिन हमारी प्रजा को वापस कर दो, क्योंकि अब तो मैं आ गया हूं। पृथ्वी ने कहा कि महाराज इसके लिए आपको हमारा दोहन करना पड़ेगा। मैं गाय का रूप धारण करती हूं, आप हमारा दोहन करते जाओ। ठीक है, अब दोहन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जितना ऐश्वर्य था सबका दोहन कर लिए पृथु जी महाराज। राज्य में खुशियां थी, आनंद था। इनके यहाँ एक बार कुबेर महाराज का आगमन हुआ, उन्होंने भी कृपा करी। इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ में भगवान नारायण पधारे। भगवान नारायण मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। पृथु जी महाराज हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया जो आपसे साक्षात्कार हुआ। भगवान बोले पृथु तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा को देख करके मैं आया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पृथु जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो हमारे मन की इच्छा पूरी कर दो। बोले व्यक्त करो। पृथु जी ने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हमारे 1000 कान हो जाएं। भगवान बोले लो भाई, दुनिया के लोग हीरा मोती मांगते, राज्य मांगते हैं, और तुम हो कि कान मांग रहे हो। इस कान का क्या करोगे? 1000 कान वो भी। पृथु जी ने कहा महाराज हमें जो चाहिए था हमने कह दिया, अब आप देना हो तो दो, अन्यथा मना कर दो। भगवान बोले कि ना तो नहीं कर सकता, लेकिन पहले बता दो कि इन कानों का करोगे क्या। पृथु ने कहा कि महाराज हमारे जो ये 2 कान है ना, आपकी कथा सुनते सुनते थक जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि 1000 कान होते तो मैं निरंतर आपका गुणगान श्रवण करता, आपकी कथा सुनता, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भरता रहता और पूरे होते ही नहीं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं,
तुम्हारे इन दोनों कान में 1000 कान का बल होगा, तुम सुनते रहो, तुम थकोगे नहीं। आशीर्वाद दे करके भगवान चले गए। अब एक दिन सनकादिक आए, सनकादिक चारों भैया आए तो पृथु महाराज ने स्वागत किया। भव्य स्वागत के पश्चात सनकादिकों ने दिव्य ज्ञान प्रदान किए, ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश करने के बाद जब सनकादिक चलने लगे तो पृथु से कहते हैं कि पृथु, मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया उसके बदले में दक्षिणा तो दो। पृथु जी ने कहा कि ज्ञान के बदले, ज्ञान के उपदेश के बदले में क्या दक्षिणा दे सकता हूं, मेरा वो सामर्थ्य नहीं है। सनकादिक बोले, लेकिन बिना दक्षिणा के मैं जाने वाला तो हूं नहीं, वही उपदेश किया है, कुछ तो अर्पण करो। पृथु जी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप यदि कहते हो तो मेरा जो सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, मैं वो आपको प्रदान करता हूं। मेरी सेना, मेरा सेनापति, मेरा राज्य, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, मेरे प्राण, सब कुछ आपको न्योछावर है, सब आपके चरणों में समर्पित है। महाराज अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, भाई ऐसा भक्त पहली बार मिला जो अपना सर्वस्व मेरे चरणों में समर्पित कर रहा है। सनकादिक बोले, चलो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ दक्षिणा पाकर के। सुनो, ये बताओ कि आज से सारा ऐश्वर्य किसका? पृथु जी महाराज बोले, आपका। तुम किसके हो? पृथु ने कहा कि आपके। राज्य किसका? बोले आपका। सनकादिक बोले, तो सुनो, हमारा आदेश है, आज से इस राज्य का शासन तुम करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये राज्य तुम्हारा नहीं है, मेरा है ना। हमेशा मस्तिष्क में इस बात को बिठा करके रखना कि इस राज्य का मालिक कोई और है, हमें रखवारी करने का आदेश दिया गया है, मालिक मत बनना। मानो सनकादिक ने उपदेश दिया, दुनिया के लोगों को जो मिला है उसे पाकर के प्रसन्न होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें दिया है, जो मिला है, जो वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और भगवान के दिए हुए प्रसाद को आनंद पूर्वक भोग करना चाहिए, और इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके मालिक हम नहीं हैं, मालिक कोई और है। ये उपदेश प्राप्त किया पृथु जी महाराज ने। कालांतर में पृथु जी महाराज जब अवस्था को प्राप्त हुए तो इन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया, राज्याभिषेक करके चले गए। महाराज पृथु के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे विजिताश्व, दूसरे पुत्र थे हर्यक्ष, हर्यक्ष के वृक, हर्यक्ष वृक और द्रविण। विजिताश्व श्रेष्ठ पुत्र थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। और विजिताश्व के पुत्र हुए पावक, पवमान और सुचि, ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों अग्नि के रूप होने से और अंतर्धान होने के कारण इनका नाम अंतर्धान हुआ। और इनकी पत्नी हविर्धानी हुई। हविर्धानी से 6 पुत्र हुए, बरहिसद, क्षय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत आदि 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हविर्धान सत्कर्म से सुंदर गति प्राप्त की। उनके पुत्र बरहिसद ने प्रजापति का पद प्राप्त किया। बोले, इनका नाम बरहिसद क्यों पड़ा? बोले, बरहिसद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया तो प्रजापति का आसन पाने के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ जो करते थे तो यज्ञ करने के बाद जो कुश, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में हम आप कुशा का प्रयोग करते हैं,
क्योंकि भगवान का रोमकूप माना गया है, भगवान के स्वरूप ही माने जाते हैं। तो किसी भी यज्ञ में कुशा का प्रयोग किया जाता है। और प्रजापति बनने के बाद इन्होंने यज्ञ किया, इतने यज्ञ किए और यज्ञ के कुश जो गिरते, यज्ञ संपन्नता के बाद जो कुश बिखरा पड़ा रह जाता, भागवतकार कहते हैं कि समस्त भूमंडल पर इनके किए हुए यज्ञ के कुशा ही दिख रहे थे, जो कुश ये छोड़ देते थे। इसीलिए इनका प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवतकार कहते हैं कि हविर्दान जिन्होंने यज्ञ के कुशा से पूरी पृथ्वी को पाट दिया था, तो इनके कारण इनका नाम प्राचीन वरही पड़ा। प्राचीन वरही का विवाह समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ हुआ, और जब ये विवाह के समय भावर दिया जा रहा था, शतद्रुति घूम रही थी, तो उन्होंने अपने नूपुर के खनक से 10 दिशाओं को वश में कर लिया था। प्राचीन बरही की पत्नी थी शतद्रुति। इनके जो घुंघरू बजे, जिसके कारण इन्होंने 10 दिशाओं को अपने वश में कर लिया, उनके गर्भ से 10 पुत्र प्रकट हुए, क्योंकि इन्होंने 10 दिशाओं को अपने वश में कर रखा था। 10 पुत्र हुए, और वो 10 पुत्र प्रचेता कहलाए। ये प्रचेतागण तपस्या के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए और 10,000 वर्ष तक तप किया। जब तपस्या करके लौटे तो भगवान शंकर से इनकी भेंट हो गई, और जैसे ही भेंट हुई भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने कहा, इतनी कठिन तपस्या करके आए हो और क्या चाहते हो कि फिर से माया के जाल में पड़ना? माया के जाल में पड़ोगे, जितनी तपस्या करी है, जीवन में जितना पुण्य बना है, सारा नष्ट हो जाएगा। बोले महाराज तो फिर करें क्या? बोले भगवान का भजन करो। 10 पुत्र को बाबा बना दिए भोलेनाथ, ये बालक बन गए, सभी के सभी महात्मा। अब इन्होंने पुनः तपस्या करके प्राचीन बरही ने सोचा प्रेम सूल्यानंद कंद भगवान की। जब इनके 10 पुत्र महात्मा हो गए प्राचीन बरही के, कि सब के सब भगवान शंकर के आदेश को पा करके, उनके उपदेश को पा करके महात्मा बन गए, तो प्राचीन बरही ने सोचा कि अब हमारे जीवन में रह के आ गया है, हम यज्ञ ही करें। यज्ञ में पड़े रहने लगे, और यज्ञ करते तो एक से बढ़कर के एक ही यज्ञ, सभी यज्ञों का अलग अलग विधान। कभी श्री राम यज्ञ करते, तो कभी श्री कृष्ण यज्ञ करते, महाविष्णु यज्ञ करते, अति विष्णु यज्ञ करते, चंडी यज्ञ करते। सभी यज्ञों का अलग अलग विधान, और विधान के अनुसार यज्ञ करते। तो यज्ञ में बड़ा भटकाव था, क्योंकि एक मार्ग पर नहीं चल रहे। तो एक दिन नारद जी महाराज मिल गए, और नारद जी महाराज जैसे ही मिले प्राचीन बरही को, तो नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया।
बोले महाराज आपने तो बड़ा यज्ञ किया है और यज्ञ में पशुओं की बलि दी है। बोले हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस सबसे शांति मिलने वाली है? बोले क्यों नहीं मिलेगा, यज्ञ में विधान है। बोले विधान किस लिए है? बोले रोक लगाने के लिए। तो बोले आपने क्यों किया, रोकने के लिए किया या अपने कल्याण के लिए किया या क्या किया? बोले महाराज ये तो मैंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किया। बोले संतुष्ट हो पाए? बोले महाराज नहीं हुआ। बोले तो फिर विकलता तो बनी ही है। बोले हाँ महाराज। बोले अगर संतुष्टि चाहते हो, शांति चाहते हो तो भगवत चिंतन करो, क्योंकि वही एक आश्रय है, अन्यथा भटकाव बना रहेगा पूरे जीवन में। पुरंजनोपाख्यान सुनाया, हे जीव, हे प्राचीन वर्हि, तुम्हारा और भगवान का अनन्य संबंध आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। बीच में भटकाव आता है जीव को, माया के चंगुल में पड़ने के बाद जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में कोई संत सज्जन ज्ञानी मिलते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने अपना एक दूत भेजा है। जो हमारे मित्र भटक गए हैं उनको पकड़ के लाओ, उन्हें ढूंढ करके लाओ, और संत का आश्रय पा करके भटका हुआ जीव भगवान की ओर मुड़ता है, वापस चलता है। आप धर्माचरण करो, खूब यज्ञ अनुष्ठान करो, लेकिन जब तक आप अपने आप से पूछते नहीं कि हमने किया क्या है। आप खूब यज्ञ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, वाह फलाने व्यक्ति ने बहुत बढ़िया यज्ञ किया, हजारों लोगों को भोजन कराया, जो बेसहारे थे उनको सहारा दिया। दुनिया की दृष्टि में आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या किया। कभी भी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपसे हो सकता है कि आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ झूठ बोल दे। जो संबंध हैं संसार के वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन आपने गलत किया है या सही किया है, इस बात का सटीक उत्तर, सही बात अगर कोई बता सकता है तो वो आपकी अंतरात्मा है। एकांत में बैठ करके अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए कि हमने आज अच्छा क्या किया है और बुरा क्या किया है, सही क्या किया, गलत क्या किया। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से पूछना चाहिए। नारद जी महाराज ने यही उपदेश दिया प्राचीन वर्हि को कि भाई अपने आप से पूछो कि तुमने क्या किया है। इतने यज्ञ किए फिर भी तुम्हें व्यग्रता क्यों है, अशांत क्यों हो? अपने आप से पूछो, क्योंकि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। मन को संतों ने आईना कहा है। आईने में अब आप अपना चेहरा देखने जाइए। आईने में जब आप अपने स्वरूप को देखें तो जो आपका वास्तविक चेहरा है, जो सत्य है, वही दिखेगा। आपके चेहरे पर मैला लगा है, मट्टी लगी है, आप लगे आईने को पोंछने। आईने को कितना भी साफ करोगे तो क्या होगा? आपके चेहरे से मैल हट जाएगा? नहीं हटने वाला। आईने को साफ करने से आपका साफ चेहरा नहीं दिखेगा। साफ करना है तो अपने आप को साफ करिए, चेहरे की सफाई जरूरत है। जरूरी ये नहीं कि आईने को साफ करो। हाँ, आईना ही है जो आपकी सत्यता को बताता है कि आपके स्वरूप में क्या कमी है, वो सही बता देगा आईना। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, ये तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन क्या है? बोले दर्पण है। आपका मन ही आईना कहलाता है।
आपने अच्छा बुरा क्या किया, ये आप अपने आप से जब पूछोगे तो जो किया है साफ साफ सही सही बता देगा। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी, इस उजले दर्पण में प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। लग रहा है हमारे साउंड ऑपरेटर साहब को माता रानी के दरबार में कम से कम 5 केजी छेना जरूर चढ़ाना होगा। अगर नहीं हो सके तो हमारे साउंड ऑपरेटर साहब और जो हमारे जो जनरेटर वाले भाई साहब, टेंट वाले भाई साहब, आप दोनों मिलकर माता रानी के दरबार में आज नहीं तो कल जरूर आप 5 केजी अगर छेना चढ़ा देंगे तो इस तरह का समस्या नहीं होगा। बोलते साचे दरबार की जय।
का। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग चाहे तू भागल प्राणी, जग चाहे तू भागल प्राणी, मन से भाग न पाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्द कहलाए, तेरा मन दर्द ढलती छाया, मन का अनमोल। धन की दौलत ढलती छाया, मन का अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में मत तो। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए। रमन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण कहलाए, रे तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारद जी महाराज ने बड़ा ही दिव्य उपदेश किया और बतलाया कि आप अपने आप से पूछो और आपको क्या करना चाहिए। नारद बाबा के उपदेश को पाकर के प्राचीन बरही ने भगवान का चिंतन करना प्रारंभ किया और भगवत धाम की यात्रा करी भगवान की कृपा से। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन, ये तो हो गए उत्तानपाद के वंश और वंश में होने वाले राजकुमारों का वर्णन। अब जो बड़े पुत्र थे महाराज मनु के, प्रियव्रत महाराज, जो तपस्या करने गए थे, तपस्या करके जब लौटे तो इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री के साथ हुआ, जिनका नाम बरहिस्मती था। बरहिस्मती के साथ विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद इन्होंने राज्य को संभाला। राज्य जब कर रहे थे तो इनके राज्य में अब ये देखते कि भाई हमारे राज्य में दिन भर लोग काम करते, बड़ा मेहनत करते और संध्या काल होते ही सब लोग विश्राम में चले जाते। प्रियव्रत ने सोचा कि अच्छा नहीं, अगर रात हो ही नहीं
तब तो हमारे राज्य में सुख संपदा और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग दिन रात मेहनत करेंगे। कैसे लेकिन हो पाएगा? तो इन्होंने अपने तप के प्रभाव से रथ पर सवार होकर के पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रारंभ किया और तप के प्रभाव से प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रकाश कि हर किसी को लगे कि दिन है। और तेजोमय प्रकाश के साथ ये जब पृथ्वी का विचरण कर रहे थे, 3 चक्कर लगाया। जहां तहां दिन ही दिखे, प्रजाजन बड़े परिश्रम करते, लेकिन विश्राम की कोई बात ही नहीं थी। मनु जी ने आकर के समझाया, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, भगवान की व्यवस्था है, दिन होना रात होना, भगवान की व्यवस्था को झुठला नहीं सकते। जो चल रहा है वही आनंद है। प्रियव्रत को रोका गया। प्रियव्रत महाराज ने पिता की बात मानी। अब राज्य चलाते हुए जब वृद्धावस्था आई तो इन्होंने अपने पुत्र आगनीद को राज्य दिया। आगनीद राज्य चलाने लगे। आगनीद के पुत्र हुए नाभि। नाभि ने भी राज्य को चलाया। अब उन्हीं के पुत्र हुए ऋषभदेव, जो ऋषभदेव भगवान के अंशावतार हैं। ऋषभदेव भगवान जब आए तो राज्य में जहां तहां आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता। इनके दरबार में जो कोई आवे और ऋषभदेव भगवान को प्रणाम करे, सो महाराज ऋषभदेव के हाथ उठते ही कल्याण, सब लोग बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब तो भीड़ लगा रहता है इनके दरबार में। इनके घर बहुत से पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ा पुत्र था भरत। ऋषभदेव ने सोचा कि क्यों ना हम अपने पुत्र को राजगद्दी दे दें और भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़ दें, चले जाएं वन में। ऋषभदेव ने वही किया। अपने बड़े बेटे भरत को राजगद्दी दे दी और जंगल के ओर प्रस्थान कर गए। जब प्रजाजनों को पता चला कि हमारे महाराज तो जंगल में चले गए, प्रजा ने पीछा किया। महाराज को ढूंढते ढूंढते जंगल में भी पहुंच गए। ऋषभदेव भगवान विचार करते हैं कि अब क्या करूं। सबसे पहले अपना वस्त्र त्यागा। कपड़े जो पहन रखे थे ना, उन कपड़ों को खोल के फेंक दिया, ताकि दुनिया के लोग ये समझें कि बाबा जी पागल हो गए हैं। महाराज पागल हैं तभी तो वस्त्र का त्याग कर दिए, रंग धड़ंग खड़े रहते हैं। वस्त्र का त्याग किया, फिर भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। अब इन्होंने सोचा कि अब क्या करें। मोटा सा पत्थर एक उठा करके मुंह में धारण कर लिया। अब तो लोग समझेंगे कि ये बोलना नहीं चाहते, भला मुंह में कोई पत्थर रख करके क्यों बैठा रहेगा। लेकिन लोग फिर भी आना नहीं छोड़ते। अब ये इशारा कर देते, उसी मात्र से कल्याण हो जाता। लोग हमेशा इनके चारों तरफ घेरे रहते। शुकाचार्य कहते हैं कि वहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। मुंह में पट्टा लगाते हैं जैन धर्मावलंबी। जो ऋषभदेव ने पत्थर रख करके मूक रहने का इशारा किया कि मौन हो जाओ, मौन रहने का आदेश किया। अब कालांतर में इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। भरत जी महाराज भी जब चौथेपन में पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि हमारे पिता श्री ऋषभदेव भगवान जिस मार्ग पर चले, हमें भी उन्हीं मार्ग पर चलना चाहिए। चलने की तैयारी की है। घर छोड़ करके गए जंगल में बैठने। जैसे ही जंगल में जाकर के कुटिया बनाई, गौ रखा, सारी व्यवस्था बनाई, ताकि हवन आहुति के लिए घी चाहिए, फलाहार करने के लिए दूध चाहिए। सारी व्यवस्था बना करके लगे एकांत में भजन करने। एक दिन एक मृगी हिरण जो गर्भवती थी, गर्भवती हिरण के पीछे एक सिंह पड़ गया। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे सिंह। हिरणी भागती हुई आई और बाबा भरत जी महाराज जहां निवास करते थे, सामने एक नदी बहती थी। अब नदी बह रही है, मृगी सिंह से जान बचाने के लिए भाग रही थी। बीच में नदी आ गया। मृगी सोचती हैं कि अगर मैं छलांग लगा करके इस नदी को पार कर जाऊं तो संभव है
कि मेरी जान बच जाए। मृगी ने छलांग लगाने का प्रयत्न किया, छलांग लगा करके नदी को पार तो नहीं कर सकी, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। और छलांग लगाते वक्त मृगी के हिरण के गर्भ से बच्चे ने जन्म ले लिया। तो जल में पानी में बहने लगा वो बच्चा। भरत जी महाराज अपनी कुटिया में बैठ करके सब देख रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्यों जाऊं बचाने, अगर मैं बचाने गया तो माया मोह में पड़ जाऊंगा। यही तो संसार का नियम है, पहले थोड़ा मदद करो, फिर उनसे आपत्ता हो जाएगी, फिर प्रेम हो जाएगा, फिर संबंध जुड़ जाएगा, एक से बढ़कर के एक संबंध जुड़ते जाएंगे। भरत जी ने सोचा कि नहीं नहीं, हम तो घर परिवार छोड़ करके आए हैं इस जंगल में, हम भला इस मृगी के मोह में क्यों फंसे। बच्चा है, बह रहा है, जीवन देने वाले भगवान है, कोई न कोई व्यवस्था बना देंगे, मैं क्यों जाऊं उठ करके। फिर विचार आया कि मैं साधु का मार्ग पकड़ करके चल रहा हूं, और साधु का स्वभाव तो दया का होता है, दया करनी चाहिए। गए जल में बहते हुए बच्चे को उठा करके लाए, आश्रम में जैसे ही लाए बच्चे को छोड़ दिया और समाधि लगा करके बैठे। मन में विचार आया, अभी अभी तो मृग का बच्चा जन्म लिया है और हमने देखा अपनी आंखों से कि इनकी माता जी मर गई, तो इस बच्चे को खिलाए पिलाएगा कौन। अच्छा, कुछ दिन के लिए जब इस बच्चे को घास खाने को आ जाएगा तब मैं इनको यहां से निकाल दूंगा, तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। और भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को दूध पिलाते, उनको बढ़िया से सेवा शुश्रूषा करते, समय व्यतीत होता गया। मृग का जब मृग बड़ा होने लगा तो मृग का स्नेह बढ़ने लगा महात्मा जी के साथ, भरत जी के साथ। अब भरत जी जैसे ही माला झोली हाथ में लेकर के माला जाप करने को बैठते, मृग का बच्चा पीछे से आकर के कंधे पर सिर रख देता। भरत जी को भी विचार आता कि अब इस मृग शावक का हमारे अलावा है कौन। मां मर गई, हमने इनका पालन पोषण किया है, इसलिए ये हमारा हमें ही अपना समझ रही है। भरत जी महाराज माला छोड़ देते, मृग के बच्चे के साथ खेलने लग जाते। एक दिन भरत जी महाराज जब लकड़ी चुनने को गए, आश्रम में कोई नहीं था। उसी समय मृग का झुंड चला जा रहा था, हिरण का, हिरणों का समूह जब चला जा रहा है आश्रम के बगल से, मृग शावक ने देखा कि भाई हम बाबा जी के अखाड़े में तो यूं ही पड़े हैं, मेरे जैसे दिखने वाले, चलने वाले, चार पांव वाले तो रास्ते से चले जा रहे हैं, और मैं बाबा के आश्रम में यहाँ बैठा रहता हूँ अकेले, मुझे भी चलना चाहिए। मृग शावक चला गया अपने समूह में। बाबा भरत जी जब लौट करके आए, आश्रम में मृग नहीं था, मृग का बच्चा कहाँ गया। अब लगे ढूंढने, ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज परेशान, बालक मृग शावक नहीं मिला। इन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया, आए थे भगवान का चिंतन करने, भगवान का चिंतन तो नहीं कर पाए, लेकिन मृग की चिंता करने लगे, और मृग की चिंता करते करते मृत्यु को प्राप्त कर गए, मर गए। और जब मरे तो अंत्य यामति सागति, अंत्य समय में जैसी बुद्धि रहती है ना, कहते हैं अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। भरत जी महाराज मृत्यु के क्षण में मृग का चिंतन किया, तो दूसरा जन्म मृग का हुआ, मृग योनि को प्राप्त हो गए। और मृग योनि में जैसे ही गए तो इनको पूर्व जन्म की बातें याद थी, तो इन्होंने तय कर लिया कि अब की बार कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, ताकि जल्दी से ये शरीर छूट जाए। जहां भी बैठते एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते रहते, मृग का शरीर छूट गया कुछ ही दिनों में। अब तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण देवता के घर में 4 बच्चे थे, 4 बेटों में सबसे छोटा, और जो भाई थे इनके तीनों वो पढ़े लिखे विद्वान, और ये सबसे छोटे। पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बनी थी इनको। सो महाराज इन्होंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब की बार हम विद्वान नहीं बनेंगे, हम लोगों को कुछ बताएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, ताकि लोग समझेंगे कि ये गूंगा है, बोल नहीं सकता, मूक है, और मैं
शांति से भगवान का भजन कर पाऊंगा। अब घर में महाराज भोजन बने, यहाँ पर ब्राह्मण देवता ने इनका नाम फिर से भरत रख दिया। भोजन बने तो घर के 4 सदस्य 5 सदस्य जितना मिल करके खावे, भरत जी महाराज अकेले खा जाए। इस प्रकार का भोजन जो मिले भगवान की कृपा से बड़ी मस्ती के साथ खाते। अब तो इनके भाइयों का विवाह भी हो गया, युवावस्था में आए, विवाह हुआ। विवाह के बाद अब घर में अड़चने आने लगी। अब इनकी जो भाभियां आई, भोजन बनाती, अपने पति को बादाम खिलाती और आटे के चोकर की रोटी भरत जी को खिलाती, क्योंकि बैठा बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता है, काम धाम करता नहीं है, वो बढ़िया खाना खिलाने से क्या फायदा। लेकिन होता ये कि जो बादाम खाने वाले वो एक हाड़ा होकर के खड़े रहते, कमजोर दुबले पतले। और भरत जी महाराज चोकर की रोटी खा करके भी बड़े मस्त बुलंद शरीर से हृष्ट पुष्ट। एक दिन भाभियों ने कहा अपने पति देव से कि क्यों जी आप लोग काम करते हो, भरत को भी ले जाओ। भरत जी महाराज को ये घर में ऐसे ही बैठा रहता है, जो मूक है गूंगा है, क्या वो हाथ से काम नहीं कर सकता, ले जाओ इन्हें। भाई लोग ले गए इनको खेत पे काम करने, और जो खेत पे ले गए बोले भरत एक काम दे रहा हूं तुझे, सबसे आसान काम, क्योंकि हमारा छोटा भाई है तू, मैं तुम्हें मानता हूं। भरत जी महाराज इशारा किए, बढ़िया मानते हो, क्या काम करना है। खेत में बीज बो दिए और कहा कि भरत ये डंडे लो और देखते रहना कि कोई पंछी दाना न चुग जाए। भरत जी महाराज ने इशारा किया, ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, भोजन करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आते हैं, तब तक खेत की सुरक्षा करना तुम्हारा कार्य है। भरत जी महाराज ने अपने भाई को विदा कर दिया और लगे खेत का पहरेदारी करने। छड़ी लेकर के मेढ़ पर बैठे हुए थे, उसी बीच एक पक्षी आया। अब ये काला काला पक्षी, दूसरा पक्षी आया, उनके पंख नीले दिख रहे थे, किसी के हरे किसी के भ्रमर। अब तो महाराज रंग बिरंगे पंछियों को जब देखा, भरत जी महाराज को भगवान की चित्रकारी समझ में आने लगी। हे प्रभु, दुनिया के लोग चित्रकला करते हैं, फोटो बनाते हैं, बनाने के बाद उसे फ्रेमिंग करके रखते हैं, लेकिन 2, 4, 10, 20 वर्ष के बाद रंग उखड़ जाता है, उड़ जाता है। परमात्मा हे परमेश्वर, आपने कैसी कलाकारी करी है, जो ये पंछियों में कैसा पंखों में रंग भर दिया है। कितना भी बारिश पड़े, कहीं भी जावे, कितनी भी हवा लगे, ये रंग उखड़ने वाला नहीं है। हे परमात्मा, धन्य है आपकी चित्रकारी। हे परमेश्वर, आपने बड़ी कृपा करी जो इन पंछियों से अलग करके मनुष्य को बनाया। मानव के पास सारी प्रभुता है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप का उद्धार नहीं कर पाता। हे परमेश्वर, आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे मनुष्य का शरीर देकर के इस धरा पर भेजा। भगवत चिंतन में लग गए और पंछी आ रहे थे, दाना खा रहे थे। भरत जी महाराज सोच रहे थे कि खेत भगवान का, पंछी भगवान के, आखिर हम भी भगवान के, सब तो भगवान के ही हैं, तो हम पंछी को दाना खाने से मना क्यों करें। मना करना छोड़ दिया। अब तो महाराज इलाके के जितने पंछी थे सब आ गए खेत में और दाना चुग रहे थे। इधर से भाई लोग भोजन लेकर के जब आए तो देखा कि महाराज खेत में जितने दाने नहीं, उनसे ज्यादा पंछी बैठे। ए भरत, ये क्या कर रहे हो तुम, देख नहीं रहे? भरत जी महाराज मुस्कुराने लगे, भैया अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, 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 खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम,
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राम। भरत जी महाराज कहते कि भाई ए पंछी ए चिड़िया सब तो तुम्हारा ही है। खा रहे थे मस्ती के साथ जब भजन कर रहे थे भरत जी महाराज, भाइयों ने आकर के इनकी समाधि तोड़ी है। भैया खेत है, हम लोगों ने अभी अभी बीज बोए थे और तुम सभी पंछी को भंडारे खिला रहे हो। डांट लगाई। भरत जी महाराज क्षमा मांगे कि भैया हमसे ये कार्य नहीं हो पाया, माफ करना, मैं पंछी को भगा नहीं पाया। भाइयों ने कहा कि एक दूसरा कार्य करो। क्या? बोले हमारा एक खेत ऐसा है ना कि एक तरफ गड्ढा है बहुत ज्यादा पोखर के समान और दूसरे तरफ पहाड़ के समान है। ऐसा करो फावड़ा ले लो, कुदाल ले लो और जो मट्टी ऊंचा है उसे बराबर करो। ये आसान काम है। भरत जी महाराज इशारा कर दिया, हाँ ये ठीक रहेगा। और भरत जी महाराज फावड़ा उठाए और लगे मिट्टी को बराबर करने। कुदाल चलाते और भगवान का स्मरण करते। महाराज दशा ये हो गई कि जिधर पहाड़ था उधर पोखर हो गया और जिधर पोखर था उधर फिर से पहाड़ हो गया। भाई लोग लौट करके आए। भरत ये तूने क्या कर दिया? भरत जी फिर क्षमा मांगे, भैया मैं तो काम ही कर रहा था, तुमने यही कहा था कि इधर का इधर करो, मैंने वही किया। अब इसमें गलती हो गई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो बड़े भैया थे उन्होंने क्रोध के मारे इनसे कहा कि देख भाई, पिताजी ने तेरा नाम भरत ऐसे ही रख दिया, तेरा नाम भरत नहीं होना चाहिए, तू जड़ है, मूर्ख है, तेरा नाम जड़ होना चाहिए। एक भाई ने कहा कि भरत तो नाम है ही है, साथ में ये जड़ भी है, इसीलिए इनका नाम जड़ भरत होना चाहिए और नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न। भाई साहब आपने मेरा नाम, मानो हमारे नाम के पीछे एक विशेषण जोड़ दिया। महाराज ये कोई जब बड़ा कार्य करते हैं ना तो उनके नाम के पीछे एक विशेषण जोड़ दिया जाता है। आपने अच्छा किया। भाई ने कहा कि देख तू किसी काम का तो है नहीं, घर छोड़ करके चला क्यों नहीं जाता? इतना अपमान सहन करता है, घर में पड़ा रहता है। भाई तेरा अपमान हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए घर छोड़ करके चला जा, भगवान का भजन कर। भगवान की यदि कृपा होगी तो तू जहां भी रहेगा मस्त रहेगा। भरत जी महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि आज अपनी इच्छा से घर वाले हमें छोड़ रहे हैं। हम घर को छोड़ते तो कठिनाइयां आती, लेकिन आज घर हमें छोड़ रहा है। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के वहां से विदा हुए। अब कुछ ही दूर चले थे तो एक राजा अपने कंधे पर बढ़िया आभरण लिए हुए पालकी में सवार होकर के कथा सुनने जा रहा था। जो राजसी वस्त्र है ना, बढ़िया पीतांबर पहन करके मोर मुकुट धारण करके पालकी में सवार हुए कथा सुनने जा रहा था। तो जो पालकी उठाने वाले होते ना भारवाहक, उसमें एक बीमार पड़ गया और जैसे ही बीमार पड़ा तो बीमार होने के बाद अब ये पालकी एक तरफ झुक जाता। राजा ने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है? तो एक ने कहा कि महाराज हमारा एक सेवक बीमार पड़ा है। राजा ने कहा कि हमारा राज्य है, जहां पर जो मिले उसी को पकड़ लो, बस वजन उठाने की ही तो बात है, कोई भी उठा लेगा। और तो कोई मिला नहीं। भरत जी महाराज जो अभी अभी घर से निकले थे, पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए चले आ रहे थे सामने से।
अब राजा के सैनिकों ने जब देखा तो विचार किया कि इससे बढ़िया व्यक्ति कौन मिलेगा भाई, मस्त है, तंदुरुस्त है, इन्हीं को पकड़ा जाए। पकड़ लिया भरत जी को। ए महाराज चलो, महाराज का आदेश है कि पालकी उठा लो। भरत जी ने तुरंत पालकी उठा ली और लगे चलने। अब भगवान की इच्छा है, पालकी उठाना पड़ेगा तो फिर शर्म क्या करना, विचार क्या करना। तुरंत पालकी उठा के चलने लगे और जैसे ही 2-4 कदम चले तो सामने चींटी दिखाई पड़ गई। ये तो भगवान के भक्त ठहरे, चींटी में जीव का दर्शन करते हैं। जैसे ही चींटी देखे सो जोर से छलांग लगाए। जैसे ही छलांग लगाए राजा का सर पालकी के ऊपरी हिस्से से टकराया। राजा का सर फटते हुए बचा। राजा ने कहा, ये दुष्ट कौन है जो इस प्रकार का दुस्साहस करता है? एक दूत ने कहा कि महाराज क्षमा करें, अभी अभी नई नई बहाली हुई है, उतना आता पता नहीं है, एक बार क्षमा कर दे। राजा बोले, हाँ ये नई बात है इसलिए छोड़ दो, चलो, लेकिन हाँ ध्यान से चलो। दोबारा फिर वही स्थिति, फिर सर टकराया। राजा ने कहा, ये दुष्ट समझ में बात नहीं आती, कौन है? सैनिक ने कहा कि महाराज एक बार झांक करके देख लें, बड़ा कमजोर है, शरीर काम नहीं करता, इसीलिए डगमगा जाता है। अब राजा ने जैसे झांक करके देखा तो महाराज शरीर से तो बड़े हृष्ट पुष्ट थे, मोटे तगड़े दिख रहे थे। राजा ने कहा, वास्तव में ये कमजोर है भाई, भोजन में जब कमी पड़ जाती है और भोजन कर लिया करो, लेकिन कार्य ईमानदारी से करनी चाहिए। भरत जी महाराज फिर चले, बोले हाँ महाराज ठीक है। कुछ दूर और चले, जब तीसरी बार सर टकराया, राजा ने कहा, पालकी नीचे रखो। पालकी नीचे रखवाई। बोले, भाई तू है कौन और तुझे पता है मैं राजा हूं, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही मृत्यु दंड की बात आई, भरत जी महाराज ने मुस्कुराए, ये कैसे हमें मृत्यु दंड देने की बात कर रहा है? राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरे वश में सब है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जिसे चाहूं मार सकता हूं, जिसे चाहूं बचा सकता हूं। भरत जी महाराज जीवन में पहली बार जब से जन्म ग्रहण किया ब्राह्मण के घर, आज तक कभी एक शब्द किसी से नहीं बोले थे, लेकिन आज जब राजा ने मृत्यु दंड देने की बात करी तो भरत जी महाराज बोल पड़े और राजा से कहा कि राजन, तू मुझे जो समझ रहा है ना, मैं वो नहीं हूं, और मैं जो हूं वो तुझे दिखाई नहीं देता। राजा रहुगण ने कहा, इस राजा का नाम रहुगण था। राजा रहुगण कहता है कि महाराज आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, प्रत्येक दिन संत के सभा में जाकर के बैठता हूं, कथा सुनता हूं। आप क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। भरत जी ने कहा कि क्या कहना चाह रहा हूं? रहुगण ने कहा कि आप यही कहना चाहते हो कि आप आत्मा हो और आत्मा को कष्ट नहीं होता। महाराज, जैसे कोई हांडी में पानी भरता है, चावल देता है और नीचे से आग जलाता है, तो पहले बर्तन गर्म होता है, फिर जल गर्म होता है, उसके बाद चावल सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम आपके शरीर को कष्ट देंगे, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा को दुख नहीं होगा। जैसे ये उपमा दी, भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन हो तो बिल्कुल अज्ञानी, अकोविद कोविद वेदवादी, अज्ञानी हो, मूर्ख हो और विद्वानों जैसी बात करते हो। चावल से आत्मा की तुलना करते हो। आत्मा के स्वरूप को तुम जानते हो, उसे न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो असोस्य एव च। आत्मा का स्वरूप है, भला तुम उसे दंड देने की बात कैसे कर सकते हो? और कौन है तुम्हारे गुरुजी जिनसे तुम कथा सुनते हो? जैसे गुरुजी की बात आई तो रहुगण ने कहा कि महाराज वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान कपिल के पास में जाता हूं कथा सुनने। भरत जी ने कहा कि इसमें तुम्हारे गुरुदेव का कोई दोष नहीं है। गुरुदेव तो अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तुम कृपा के पात्र नहीं बने, इसीलिए तुम्हें भाषित नहीं हो पाया। अब सुनो, भरत जी महाराज ने पूरे दिव्य ज्ञान का उपदेश किया।
जब उपदेश किए तो रहुगण पूछने लगा कि महाराज आप हो कौन, आपका परिचय क्या है? तो भरत जी महाराज कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जाने अभी तक, मैं वही भरत हूं जो कभी तुम्हें गोद में खिलाया था। बोले आपने मुझे? बोले हाँ, मैं जब ऋषभदेव पुत्र भरत था तो उस बार उस समय तुम मृग के बच्चे बनकर के जन्म लिए थे और मृग के बच्चे को हमने अपने गोद में खिलाया था, वही मृग का बच्चा है तू। मेरी सेवा का फल देख के आज तू राजा बना है और मैं तेरे मोह में पड़ करके दर दर की ठोकरें खाटता फिर रहा हूं। भगवान की विशेष कृपा है जो अब की बार घर छोड़ करके निकला हूं, अब की बार मुझे किसी मोह में नहीं पड़ना, मैं तो भजन करना चाहता। रहुगण को जैसे ही ज्ञात हुआ कि मैं कहाँ था कहाँ आ गया, तुरंत राजसी वस्त्र त्यागे, जितना पहनावा था सबका परित्याग कर दिया और कहा कि महाराज अब मुझे आत्मज्ञान हो गया। भरत जी महाराज ने कहा राजन तुम्हें क्या लगता है कैसे किसी के कंधे पर सवार होकर के कथा सुनने जाओगे, गुरु के चरण में बैठोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान को पाना इतना आसान कार्य नहीं है, इतना सरल नहीं है कि कोई ज्ञानी बन जाए। हाँ, विद्वान बना जा सकता है। विद्वान में और ज्ञानी में अंतर होता है। ज्ञान उदीयमान होता है, उदित होता है। विद्या क्या है? बोले बीज के समान है, आपको बीज दिया गया, अब उसको आप ज्ञान के रूप में परिवर्तित करो। बीज को आप ऐसे हाथ पर रखे रहो, किसी सूखे स्थान में रखे रहो तो उसमें वृक्ष पौधा नहीं जमेगा। हाँ, उसको कब जल की आवश्यकता है, कब धूप की आवश्यकता है, क्या है, उसके अनुसार उसको ढालते चलो तो उसी से एक दिन पौधा तैयार होगा, सुंदर हरियाली दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार ज्ञान है जो विद्या से ही उत्पन्न होने वाला है, लेकिन वो ज्ञान उपजता है। बोले महाराज हम आप जितना सत्संग सुनते हैं ना, केवल इसलिए पुराणों की कथा हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, कुरु पुराण हो, 12 पुराण हो, 18 पुराण उपपुराण उपनिषद जितने हैं सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि जीव को ज्ञान हो सके। ज्ञान किस चीज का? भगवान है। बोले इतने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। फिर बोले मैं कौन हूं इसकी आवश्यकता है, मेरा परिचय क्या है ये जानना जरूरी है, ये ज्ञान आवश्यकता है, ये ज्ञान होना जरूरी है। पढ़ाई सुंदर, ये आत्मज्ञान होना सरल कार्य नहीं है। हम आप सोचते हैं कि भाई खूब ध्यान लगाएंगे, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बैठ करके भजन कर लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अच्छा, इससे काम नहीं होगा, चलो पूरे शरीर में भस्म लगा लेते हैं। भस्म लगाने से कोई बढ़िया सन्यासी हो जाएगा, साधक हो जाएगा, आत्मज्ञानी हो जाएगा। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने स्पष्ट कहा गरुड़ से, हे गरुड़, अगर कोई भस्म लगाने से भस्म लेपी अगर आत्मज्ञानी हो जाता, सिद्ध साधक हो जाता, तो हमारे गांव में गलियों में घूमने वाला कुत्ता जो दिन रात मिट्टी में लौटता है, पहले तो वही ज्ञानी हो जाता, उसका उद्धार नहीं होता। वो एक योनि है, भटक रहा है। अच्छा, अगर कोई फलाहार करने से आत्मज्ञानी हो जाता तो चातक पक्षी तो कभी पृथ्वी से फल नहीं खाता। अगर कोई जल में खड़े रहने से, जल में निवास करने से, बार बार स्नान करने से ही कल्याण को प्राप्त कर लेता, आत्मज्ञानी हो जाता, तो गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, गंगा सागर में मेढक रहते हैं, ग्राह रहते हैं, मछली रहते हैं, एक से एक जलीय जंतु रह रहे हैं, पहले तो वही आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उन्हीं का उद्धार हो जाता। नहीं होता। गंगा के तट पर यदि मृत्यु को प्राप्त करने से कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता तो गंगा के किनारे पर ही हजारों घर बसे हुए हैं, लाखों घर बसे हुए हैं, उन्हीं की सदगति हो जाती है। उनको फिर पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्या थी भाई?
इन सब की आवश्यकता क्या? फिर ये है क्यों? बोले ये सारी व्यवस्था केवल एक कारण से है कि लोक रंजन करके आपके मन को धीरे धीरे लुभा करके आत्मज्ञान के ओर ले जाया जाए, आत्मज्ञान हो सके। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये जान सके। इसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है कि धीरे 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 जीव अपने आप को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाएं, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। बड़ा ही सुंदर उपदेश किया भरत जी महाराज ने। आज रहुगण को आत्मज्ञान हुआ, और जब आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है? बोले कुछ भी होश नहीं रहता। आज न वस्त्र का ठिकाना, कहां गया वो राजा जो अभी कुछ क्षण पहले कह रहा था कि मृत्यु दंड दूंगा, तो ये भी भूल गया, अपना नाम पता सब भूल गया। बस चला अब अपने आप को ढूंढने, अपने आप में खो बैठे, सबका परित्याग कर दिया है। भगवान के चिंतन में, आत्मचिंतन में मस्त हो जाते हैं। भरत जी महाराज अब वहां से विदा लेते हैं। कुछ ही दूर चले सो आदिवासी लोग जो जंगल में निवास करने वाले, उन्होंने अपने देवी माता से मन्नत मांग रखी थी कि अगर हमें बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे के बदले एक बेटे की बलि दूंगा। अब एक बेटा कौन किसी को दे दे कि भाई ले जाओ हमारा बेटा बलि दे दो, कोई मिल नहीं रहा था। तो कुछ दूर चले महाराज, सो भरत जी महाराज फिर मस्ती में झूमते दिखाई पड़ गए। सैनिकों ने पकड़ लिया, चलो महाराज आपकी ही जरूरत थी। ले गए पकड़ करके, महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज ने कहा कि यही है बलि पशु? बोले हाँ महाराज। बोले इनको बढ़िया से स्नान कराया जाए। महाराज अब तो 10-20 लोग इनके सेवा में लग गए, चंदन मलमल करके स्नान कराया। भरत जी महाराज प्रसन्न होने लगे। हे प्रभु आपकी कृपा निराली है, देखो तो सही घर से निकला था, कहाँ चोकर की रोटी खा रहा था, और देखो आपकी कृपा से यहाँ तो 10-20 चाकर लग गए हमें नहाने के लिए। अब तो स्नान कराया गया, चंदन का लेप लगाया गया, बढ़िया पीतांबर पहनाया गया। भरत जी महाराज बड़े आनंदित हो रहे थे। राजा ने कहा कि भाई इनको भोजन कराओ। अब भोजन करने को दिया महाराज। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन देख देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे कि मेरे भाई ने कहा था कि जहां भी रहोगे भगवान का भजन करोगे, बड़े आनंद में रहोगे। यही तो आनंद है। भोजन किए बड़े प्रेम के साथ, और भोजन करने के बाद अब राजा ने पूछा, जो समुदाय के राजा थे उन्होंने पूछा कि भाई अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। भरत जी महाराज विचार करने लगे कि हमारी अंतिम इच्छा आज तक पहली इच्छा कोई हुई ही नहीं, न किसी से कभी कुछ मांगा, न कोई कामना करी, आज तक कोई कामना हुई ही नहीं जो उसको पहला माना जाता। और देखो तो सही है, राजा पूछ रहा है कि आखिरी इच्छा क्या है। भरत जी ने सिर हिला दिया, बोले हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। बोले तो ठीक है, हमारी देवी माता के सामने सिर झुका दो। सिर झुका दिया। बोले अब कटने को तैयार हो जाओ। भरत जी महाराज मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं, प्रभु आपकी लीला बड़ी निराली है, पहले तो खूब खिलाया पिलाया, अब सिर कटवा रहे हो हमारा। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, जो सिर काटने के लिए आ रहे थे, देवी माता ने विचार किया कि भगवान का भक्त है, आज ये बिना कारण के अगर सिर कटवा बैठा तो मैं भगवान की माया, भगवान को क्या जवाब दूंगी कि आपका एक भक्त मेरे सामने अपना सिर गवा बैठा। देवी मां तुरंत प्रकट होती हैं। जो खड्ग उठा करके आ रहा था काटने, वही खड्ग उठा करके जितने असुर थे वन में निवास करने वाले जितने सबका वध कर दिए। अब भरत जी महाराज जो सिर झुकाए खड़े थे उनको उठाती हैं और देवी मां पूछती हैं कि बोलो भरत तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहो मांग लो। भरत जी महाराज कहते मां मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहती हो तो बस इतना करो कि हमें भगवान से साक्षात्कार करा दो, भगवान से मिला दो। मैं भगवान का दर्शन चाहता हूँ, उसके अतिरिक्त हमारे जीवन में किसी चीज की लालसा नहीं है। भगवती ने कृपा करी और भरत जी महाराज को विदा कराया। भरत जी महाराज के
वहां से चलने के बाद आत्मचिंतन करते हुए भगवत धाम की यात्रा होती है। भरत जी महाराज ने भगवत धाम का प्राप्ति किया भजन के प्रभाव से। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब परीक्षित जी महाराज के सामने शुकाचार्य जी महाराज ने भवाटवी, नवग्रह, 6 ऋतु आद्यादि का वर्णन श्रवण कराया। भरत जी महाराज के बारे में सुना है अभी। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा शुकाचार्य से कि गुरुदेव, अभी तक हमने जो भी सुना है तो सब कथाओं में यही सुनते आया हूं कि जिसने भगवान का भाव से भजन किया उसका कल्याण हुआ। अच्छा महाराज, जिसने अभाव में भजन किया तो ये बताओ कि उसका कल्याण हुआ है क्या? शुकाचार्य बोले हाँ। सुनाते हैं कथा अजामिल का कि एक ब्राह्मण है जो जीवन के प्रारंभिक काल में तो बड़ा निष्ठावान था, लेकिन काल के प्रभाव से अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके एक दिन लकड़ी चुनने जंगल में गया और वहीं वेश्या को देख करके मोहित हो गया, विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद अब तो घर ही नहीं लौटता, वहीं रहने लगा, जंगल में ही निवास करता था। बड़ा अत्याचारी पापाचारी बन गया। कहां तो प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री जपता था। अब इनको गायत्री संध्या से कोई लेना देना नहीं। अब ये लोगों की हत्या करता, लोगों के धन लूटता, जहां तहां इनका चर्चा होने लगा कि भाई अजामिल नाम का ब्राह्मण है एक जो बहुत बड़ा डकैत है। एक बार संतों की मंडली आई चौमासा करने के लिए, चातुर्मास्य करने के लिए, और सभी महात्मा जन आए। गांव में किसी से पूछा कि भाई ये बताओ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके घर जाने के बाद हमारी सेवा हो सके। जिनसे पूछा था वो मजाकिया थे। उन्होंने हंसी से कह दिया कि महाराज, हमारे गांव के बाहर जंगल में एक व्यक्ति का घर है जिनका नाम है अजामिल, जो ब्राह्मणों की खूब सेवा करता है। महात्माओं के चरणों में महाराज सैकड़ों बार मस्तक गिराता है, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। महाराज चरणामृत ले लेगा आप जाओगे तो। वो तो मजाक से कह रहा था। अब बाबा जी को लगा कि पक्की बात है। महात्मा जी चल पड़े और जब अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय अजामिल था नहीं। पत्नी ने आग्रह किया महात्माओं से कि महाराज आप लोग चले जाओ। महंत जी बोले क्यों चले जाएं? भाई तुम्हारे पति यदि लोगों की सेवा करने वाले हैं, आतिथ्य करते हैं, तो हम लोग अतिथि हैं, तो हम लोगों को रहने कहो। तो उसने कहा कि महाराज हमारा ये सौभाग्य नहीं है कि हम आप सबको अपने हाथों से कुछ बना करके खिलावे। जब सारी बात बताई तो महंत जी ने कहा कि भाई सामग्री दे दो, हम खुद बनाएंगे पालेंगे। भोजन जब बन रहा था उसी समय अजामिल आया, भोग लगा, संतों ने प्रसाद पाए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब महात्मा जी जगे तो चेलों ने कहा, जो शिष्यगण थे उन सब ने कहा महंत जी चलो यहाँ से चले, क्योंकि रात में हमने देखा है अजामिल जब आया तो अपने पत्नी से बात कर रहा था कि किसको बुला लाई है, कौन है ये, इन सबको भगाया क्यों नहीं। जैसे तैसे पत्नी ने संभाला। सो महाराज जी हमारी बात मानो, चलो यहाँ से। महंत जी बोले कैसे थोड़ी चले जाएंगे, अजामिल का अन्न खाया है, बिना दक्षिणा लिए कैसे जाएंगे भला। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अगर आप दक्षिणा लेने के चक्कर में रहोगे हमें तो लगता है कि हम सबकी जान चली जाएगी। बोले दक्षिणा लेने के चक्कर में जान भला क्यों जाएगी, भोजन कराया है तो भोजन दक्षिणा भी देगा। शिष्यों ने कहा कि ठीक है महाराज, तब आप प्रतीक्षा करो। अतः काल हुआ, अजामिल आया, बाबा जी से पूछने लगा बाबा अभी तक गए क्यों नहीं। महंत जी ने कहा कि भैया दक्षिणा दे दो तो जावे। अजामिल ने कहा कि बाबा अभी तक आप लोगों का आसन कमंडलू ये बचे हुए हैं ना। बोले हाँ बचा तो है। बोले वही हमारी तरफ से दक्षिणा मान लो, अन्यथा हम तो सब साफ कर जाते रात में। शिष्यों ने कहा महंत जी सुन लिया दक्षिणा, चलो आओ।
महंत जी बोले नहीं नहीं ऐसे जाने वाले नहीं, कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा कि चाहते क्या हो? महंत जी बोले कि भाई हमने सुना है कि तुम्हारे घर बहुत बच्चे हैं और वर्तमान में तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तो मेरी इच्छा है कि अब की बार जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे हम? बेटा हमारा नाम आपकी इच्छा से रखें, हम तो अपने बेटे का नाम चुन्नू मुन्नू रखेंगे, जो मन में आएगा वो नाम रख देंगे। बोले कि नाम अपनी इच्छा से तुम कुछ भी रखो,